गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज को पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15, जिस चैप्टर का नाम है औसत। जो आपका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 13 आपका है बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, और चैप्टर नंबर जो 14 आपका है कराधान। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 से आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, या यह कह सकते हैं कि इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। और यदि कभी भी पूछ लिया जाता है तो प्यारे दोस्तों, इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन को ना सॉल्व करिए, वही सही है। क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे चैप्टर नंबर 13 को ले लीजिए, चाहे चैप्टर नंबर 14 को, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करने को आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। तो इतना टाइम आपके पास होता नहीं है, क्योंकि वहां पर टाइम का बाउंडेशन होता है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 14 है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ। जब आपका पूरी तरह से मैथ का सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हो जाएगा, तो यदि आप चाहेंगे तो उसको मैं लास्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, जो आपका औसत होता है, तो औसत बराबर आपका होता है दी गई राशियों का योग डिवाइडेड बाई राशियों की संख्या। यानी कि 2-4 संख्या आपको दी रखी हो और आपसे औसत पूछा जाए, तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी रखी हैं उनको आपको योग कर लेना है, और संख्याओं की संख्या से आप डिवाइड कर देंगे तो औसत का आपको मान पता चल जाएगा। वहीं पर इसी फार्मूले से एक फार्मूला और आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए राशियों का योग, तो राशियों का जो योग होता है औसत गुणे राशियों की संख्या। यानी कि यदि आपको राशियों का योग निकालना है तो औसत का गुणा राशियों की संख्या में कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राशियों का योग क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 7, 9, 11 और 13 का औसत क्या होगा, तो जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि औसत बराबर दी गई राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 राशियां दी गई हैं, तो इन 4 राशियों का योग कर लीजिए। तो 7 प्लस का 9 प्लस का 11 प्लस का 13 डिवाइडेड बाय होता है राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपको 4 कर लेना है। अब देखिए 7, 9, 16, 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 27 में आप 13 जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 40 बटे आप 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि जो 7, 9, 11 और 13 का जो औसत आ गया आपका 10 आ गया। वहीं पर प्यारे दोस्तों, यदि आपको औसत भी पता है 10 है, राशियों की संख्या भी पता है 4, तो आपसे पूछ लिया जाए राशियों का योग, तो राशियों का योग क्या होगा? औसत गुणे राशियों की संख्या। तो औसत आपका 10 है और राशियों की संख्या आपका 4 है, तो आपको 40 पता चल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों फार्मूले से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर आपका होता है n धन 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि प्रथम से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो उसका जो फार्मूला आपका होता है n धन 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपसे पूछा जाए कि प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए n धन 1 डिवाइडेड बाय 2। 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो n की जगह 51 रख दीजिए, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। 51 52 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 26। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, यदि आपको बेसिक फार्मूला याद है औसत का, तो प्रत्येक क्वेश्चन को 3 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत जो आपका होता है वो आपका होता है n बाई 2। यानी कि यदि आपसे प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाए तो वह आपका n बाई 2 फार्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपका फार्मूला बनता है प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो n धन 1 होता है। यानी कि प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो n धन 1 होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए
कि 2 4 6 8 10 इसका औसत बताइए। तो देखिएगा यह जो संख्याएं दी गई हैं 2 4 6 8 10 प्रथम से लगातार सम संख्याएं हैं। देखिए 2 के बाद 4 सम संख्या आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो ऐसी संख्या यानी प्रथम से लगातार सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो n धनवन करना है। n क्या है? संख्याओं की संख्या। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, तो n का मान 5 रख देंगे प्लस का 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको n धनवन निकालना है, जहां पर n जो आपका है संख्याओं की संख्या है। इसी में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2 4 6 8 10 12 और 14 का आप औसत बताइए, तो क्या करना है? n धनवन, तो n का मान देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और धन का 1 कर दीजिए 8, तो इसका जो औसत होगा 8। तो इस तरीके से प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला आपका बनता है प्रथम से लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। n तक की सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो n धन 2 डिवाइडेड बाय 2 लगाना है। उसी प्रकार से प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो n धन 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझिएगा, प्रथम से लगातार n विषम संख्या आपको लेना है, तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा 1 3 5 7। तो इस तरीके से मैंने 4 संख्या ले लिया। अब आपसे 9 भी ले लेते हैं, पूछा जाए कि इसका औसत क्या होगा। तो अभी आपने देखा है कि प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत n धन 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो सबसे पहले n का मान कितना है? 1 2 3 4 5, तो n की जगह 5 रख देंगे प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 1 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। तो इस तरीके से प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत n धन 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यदि आपको फार्मूला बेसिक से पता है तो किसी भी क्वेश्चन को, औसत के किसी भी क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो वह केवल और केवल n होता है। नेक्स्ट फार्मूला आपका है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत जो आपका होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। वहीं पर लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा जाए तो 2 ब्रैकेट में n धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n धन 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। यह फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब आपसे पूछा जाए लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आपका होता है 2 ब्रैकेट में n धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n धन 1 डिवाइडेड बाय 6। इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए। आपको लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, जैसे पूछ लिया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसका औसत बताइए। तो यही फार्मूला लगाना है। तो 2 आपका रहेगा, n का मान देखिए कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का 1 2, n का मान 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, गुणे आपका हो जाएगा 2 5 10 और 1 11 बट्टे का 6, तो 6 6 से कैंसिल, 2 का गुणा 11 में करेंगे कितना आएगा 22। यानी कि यह जो आपका संख्याएं दे रखी हैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसका औसत आपका आ जाएगा 22। तो यह फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत 2 ब्रैकेट में n धन 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n धन 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। नेक्स्ट फार्मूला आपका है लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत जो आपका होता है n धन 1 ब्रैकेट में n धन 2 डिवाइडेड बाय 3। जब भी आपसे पूछा है लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत n धन 1, दूसरे ब्रैकेट में n धन 2 डिवाइडेड बाय 3 आपका होता है। वहीं पर लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा जाए तो n धन 2 डिवाइडेड बाय 3। कब? जब विषम संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा जाए n ब्रैकेट में n धन 2 डिवाइडेड बाय 3 आपका होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसका औसत बताइए। तो देखिएगा जितने भी संख्याएं मैंने ली हैं
ये सारी विषम संख्याएं हैं और वर्ग के रूप में है, तो आपका फार्मूला होता है n धन 2 डिवाइडेड बाई 3। तो n का मान कितना है 1 2 3 4, तो n का मान 4 रखेंगे, फिर n धन 2 यानी 4 धन 2 और डिवाइडेड बाई आपको कितना है 3, तो 4 गुणे 4 2 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत n धन 2 डिवाइडेड बाई 3 होता है। वहीं पर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n धन 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n धन 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। यह फार्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपसे पूछा जाए n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रथम 20 n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, तो n का मान आपको कितना लेना है, n का मान 20 लेना है। अब n का मान 20 यहीं पर रख देना है, तो हो जाएगा 20, n का मान 20 धन 1 कितना हो जाएगा 21, n का मान 20 लेंगे तो 20 दूना 40 और 1 41, और बटे का कितना है आपका 6, तो यहाँ से 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 2 से काटिए तो 2 दाएं 20, तो 10 गुणे 7 गुणे 41 हो जाएगा, तो 10 गुणे 7 गुणे 41, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं पर प्यारे दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत पूछा जाए तो n ब्रैकेट में n धन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आपको अप्लाई करना है। इस पर भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पूछ लिया जाए 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, इसका औसत बताइए, तो यही फार्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि घनों के रूप में है, इसका औसत निकालना है। n का मान कितना है 1 2 3 4, तो n का मान 4 रख देंगे, फिर 4 धन 1 का होल स्क्वायर, तो 4 धन 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यदि आपको फार्मूला पता है तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पर यदि दो गाड़ियां समान दूरी क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो, तो उसकी औसत चाल क्या होगा, उसकी औसत चाल निकालने के लिए आपको 2xy डिवाइडेड बाय x धन y यूज करना है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि यदि दो गाड़ियां समान दूरी, यानी कि दूरी समान है, दो गाड़ियां हैं, जैसे मैंने ले लिया दो गाड़ियां, एक आपका A है और दूसरी गाड़ी आपका B है, दूरियां समान है। यहाँ पर लिखा गया है दो गाड़ियां समान दूरी, यानी कि D दूरी यह भी तय करता है तो D दूरी यह भी तय करता है, लेकिन जो A की चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनका जो औसत चाल होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y का आपका होता है। तो ध्यान में इन सारे फार्मूलों को रखिएगा और सारे फार्मूलों को अच्छी तरीके से नोट करके इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया औसत के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और जितने भी फार्मूले दिए हैं, टोटल फार्मूले के साथ साथ किस फार्मूले पर कैसा क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा हरियंत्र पब्लिकेशन की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।